तो भाई सीएम पंक का रिटर्न हो चुका है आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ में हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ब्रॉन ब्रेकर की बैल बुद्धि है सही में भाई। पॉल हेमन की चालबाजियां ही खत्म नहीं हो रही हैं, चाहे वो गाना गाना हो या फिर मैनिपुलेट करना हो, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो क्लास तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूएस न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। सारा वीडियो देखना आज तक, बिल्कुल लास्ट तक भाई, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को अच्छा लगे तो। रॉ की स्टार्टिंग कर लेते हैं। मेन इवेंट, जे ऊसो मस्त अपना गाना बजाते हुए जे ऊसो आते हैं। जैसे वो आते हैं अब उनके ऊपर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी सूट कर रही है, और जो हीट के सन ग्लासेस थे उनको भी गोल्डन करा लिया है जे ऊसो ने, ताकि वो चैंपियनशिप जैसे ही लगे मस्त भाई। पहले तो सब क्राउड मिलके सिंग करता है जे ऊसो के साथ, जो ईट ईट करते हैं वो। उसके बाद फिर से एक बार थीम सॉन्ग बजता है जे ऊसो का, लोग फिर से नाचते हैं हीट में। तो हम भी कर लेते हैं एक बार हीट भाई। और फिर इसका जे ऊसो आते हैं अपना प्रोमो कट करने के, भाई मेन इवेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे ऊसो इन योर सिटी। बस इसी के बाद एक आदमी आता है, हमारा पॉल हेमन, मैनिपुलेटर आदमी, करप्टेड आदमी पॉल हेमन आके बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वही माय नेम इज़ पॉल हेमन, और ऐसा ऐसा करके वो बातचीत करते हैं। और रिंग के अंदर आते हैं जे ऊसो के सामने। जे ऊसो उनको ओजी करके बोलते हैं, तो थोड़ा पुराना वाला टाइम में याद आ गया जब जे ऊसो, पॉल हेमन और ये सारे लोग साथ में आते थे। तो वहाँ पर पॉल हेमन सबसे पहले बोलते हैं कि भाई जे ऊसो बोलते हैं कि तेरा हिम्मत कैसे हुई रिंग के अंदर आने के लिए, तूने जो मेरी फैमिली के साथ किया हुआ है। फिर पॉल हेमन एक एक करके आदमी पे आते हैं। मैंने सीएम पंक और रोमन रिंग्स को तेरे बारे में पहले ही बोला था कि भाई तू ऐसे करने वाला है कांड वगैरह, क्योंकि पॉल हेमन के ऊपर दोष दे रहे होते हैं जे ऊसो। तो पॉल हेमन बोलते हैं सीएम पंक के ऊपर आते हैं, तो लोग सीएम पंक के चैंट्स लगा रहे थे भाई। जिस तरीके से पॉल हेमन ने सीएम पंक का नेम बोला, मेरी तो वहीं हंसी छूट गई भाई। सीएम पंक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने मेरे को उस पोजीशन पे डाल दिया जो कि एक सेल्फिश बंदा ही डाल सकता है, और तुम उसको अंदर से नहीं जानते हो, इन हार्ट से नहीं जानते हो, ऐसे करके सीएम पंक को बोल दिया। और रोमन रिंग्स के बारे में भी आज बात बोली है, हाथ जोड़ के मॉक। और इस बार ना हाथ जोड़ के जो पॉल हेमन ने किया रोमन रिंग्स, वो मॉक करते हुए किया। और वहाँ पर उन्होंने रोमन रिंग्स को बोला कि भैया एक स्क्रैप बिग डॉग को मैंने आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में जगह दी, 5 साल मैंने ब्लड लाइन चलाई है। इसके बाद पूरा अपना क्रेडिट ले लिया उन्होंने रोमन रिंग्स की चैम्पियन बनने का, कि भाई 1000 कितने 100 तो डेज वो पॉल हेमन चैम्पियन रहे, अपने आप को भी उन्होंने चैम्पियन बोला। और उसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रिंग्स ने क्या किया, चैम्पियनशिप हार गया रोमन रिंग्स। इसके बाद उसने मेरे को 16 जेका फाटो ने टोंगन्स के साथ छोड़ दिया, एक घटी मतलब छोड़ के चला गया मेरे को रोमन रिंग्स। वही जो हम लोग बात कर रहे थे, पॉल हेमन रोमन रिंग्स से क्यों चिढ़ेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरे को उस प्लेस पे छोड़ के चला गया वो। और फिर क्या हुआ मेरे साथ, फिर मेरे को उन लोगों ने टेबल पे पटक दिया, मेरी लाइफ को हेल बना दिया। और रोमन रिंग्स वापस अपनी ऊला फाला के लिए आया था, मेरे लिए नहीं। और फिर वो थक गए थे भाई पॉल हेमन बोल के। तो ये उसको बोलते हैं भाई तुम ओके हो कि नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। उसके बाद वो बोलते हैं देखो भाई मैं रोमन रिंग्स और सीएम पंक के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि सेथ रॉलिन्स तुम्हें चैलेंज करने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, बस तुम्हें टाइम एंड प्लेस बतानी है। तो जे ऊसो भाई पूरे उसके पॉल हेमन को बोलते हैं कि भाई आज ही मैच होगा। तो आज के मेन इवेंट के लिए सेथ रॉलिन्स और जे ऊसो का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच भी हो गया है। फिर इसके बाद क्या होता है भाई, सेथ रॉलिन्स बोलते हैं हमारा प्लान वर्क कर गया। वहाँ से सेथ रॉलिन्स चले जाते हैं। फिर जो ब्रॉन ब्रेकर की बैल बुद्धि है, इसको दिमाग में चढ़ नहीं रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। तो पॉल हेमन सब समझाते हैं कि देखो अभी सेथ रॉलिन्स को कीज टू द किंगडम मिल जाएगी अगर वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। फिर इस बैल बुद्धि को समझ में आता है भाई। तो बैल बुद्धि को पाल रहा है हमारा पॉल हेमन, मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन जो भी है फनी सेगमेंट तो था भाई ये ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन का। इससे भी बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जेडी मैकडोना और पेंटा का मैच आता है भाई। अच्छा रेसलिंग मैच था। जेडी मैकडोना का पता नहीं भाई परफॉर्मेंस जब से वो रिटर्न आए और अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब की वो डाइव मार रहे हैं। बाकी यहाँ पे फिन बैलर, फिर कार्लीटो, चैट गेबल, सब ने परेशान किया पेंटा को। लेकिन इसके बाद भी जेडी मैकडोना का रिवर्स करके पेंटा इस मैच में जीत गए हैं। और साथ ही साथ में बैकलैश में पेंटा और डोमिनिक का मैच भी होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट इसके बाद ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी होते हैं, जहाँ पर ग्रेसन वॉल बोलते हैं भाई देखो मैंने पिछले हफ्ते सेल्फिश जैसा काम किया, मैं तुझे सिंगल्स अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और गैस वॉट शेमस अपोनेंट निकले। तो भाई ये ग्रेसन वॉलर जो है चालू आदमी निकल गया, ऑस्टिन थेरी को पिटवा दिया भाई शेमस से, अच्छा खासा मारा, अपना सिग्नेचर फिनिशर सब लगाया डोमिनेट करके। शेमस इस मैच में जीत गए हैं भाई, और ये हालत है। फिर एजे स्टाइल्स बोलते हैं देखो भाई मैं तुमको समझाने आया हूँ कि मैं जो है जो जीतेगा बैकलैश में उससे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेने आऊँगा। तो यहाँ पर फिन बैलर को वही सब बातें कर रहे होते कि भाई तू एजे स्टाइल्स को संभाल लेना, ऐसा वैसा कर लेना,
क्योंकि डोमिनिक के भाई बस का कुछ नहीं है अब। इसके बाद बेकी लिंच आती हैं, बेकी लिंच कॉल आउट करती हैं लायरा वल्कीरिया को, वही बोलती है कि भाई तुम लोगों को मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं वेस्ट मटेरियल हटा दिया मैंने बेली को। फिर रिसाइकल बीन बोलती हैं वो लायरा वल्कीरिया को अपनी, वही उन्होंने बात करना शुरू कर दिया तो मैं लायरा वल्कीरिया आ गई, उन्होंने भाई बेकी लिंच को सीधे ये लायरा वल्कीरिया का जो भाई मज़ा आ रहा है इसको देखकर, जो लायरा वल्कीरिया काम कर रही है। इसके पहले ऐसा लग रहा था कि भैया ये तो सॉफ्ट सी लेडी है, लेकिन भाई अब जो लायरा वल्कीरिया टूट पड़ी है बेकी लिंच के ऊपर कि भाई मैं तो तुम्हारे कारण नहीं बनी हूँ, मैं सेल्फ मेड करके उन्होंने अपने आप को बोला कि फिर तुम तो चली गई थी और इस साल मैंने इतने चैम्पियन मैचेस कर लिए हैं जितना तुमने अपीयरेंस करी है इस साल और मैं चैम्पियन हूँ। फिर वो बोलती हैं हाँ भाई तुम बहुत लेजेंडरी हो, तुम फर्स्ट एवर वुमेन्स चैम्पियन हो वहाँ स्मैकडाउन की, फिर तुमने वो जीता है पहली बार, डबल चैम्पियन बनी हो, फिर रेसलमेनिया मेन इवेंट किया, लेकिन विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन मेरी पहली बार थी। बस लायरा वल्कीरिया भारी पड़ रही थी, बेकी लिंच ने मार पिटाई शुरू कर दी और इसका एंड ऐसा होता है कि लायरा वल्कीरिया स्टैंड टॉल करते हैं। तो थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट है स्टोरी में, देखते हैं बैकलैश में क्या होता है नेक्स्ट। इसके बाद इयो स्काई और रॉक्सन का मैच आता है, अच्छा खासा मैच था भाई, लेकिन ये मैच जो है रोल अप से ख़त्म होता है, इयो स्काई जीतती हैं। ऐसा लग रहा है रॉक्सन का सिंपैथी जाग गई है, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग थी भाई, पीछे से गियूलिया ने अटैक कर दिया और ये स्टैंड टॉल करते हैं। अगले हफ्ते इनका टैग टीम मैच भी है, गियूलिया एंड रॉक्सन वर्सेस इयो स्काई एंड रिया रिप्ली। पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ क्या कर रही है, थोड़ा मैच सा क्रिएट हो रहा है। इसके बाद भाई रूसेफ का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रूसेफ और ओटिस का मैच। ओटिस थोड़ा बहुत रूसेफ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं मजगर के, और वो जो सबमिशन लगाते हैं रूसेफ। इसके बाद भी भाई अकीरा टोजावा आए और रूसेफ अकीरा टोजावा से सब भाग गए डर के, मैं बोले क्या कर रहा है भाई रूसेफ, लेकिन बाद में अटैक किया उन्होंने अकीरा टोजावा के ऊपर और ओटिस की तो भाई धोती खोल दी है रूसेफ ने। तो भाई ये रूसेफ हमको चाहिए था, पूरा अमेरिकन जो है ये क्या अल्फा एकेडमी है सॉरी, इनका तबाह कर दिया भाई। इसके बाद गुंथर और पैट मैकाफी का सेगमेंट आता है क्योंकि इनका मैच होने वाला है बैकलैश में। तो पैट मैकाफी और गुंथर होते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हाँ भाई क्या है तुम्हारा चीज़ें। तो पैट मैकाफी यहाँ पे सिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई सिटी ऐसी है वैसी है, इस सिटी के अंदर हार्ड वर्किंग सिटी है, क्योंकि भाई पैट मैकाफी को सिटी की तारीफ़ करनी है। इसके बाद पैट मैकाफी बोलते हैं गुंथर को कि देख भाई तू जैसे सैमी ज़ेन और जे ऊसो को समझ रहा था ना, वैसे अगर तू मुझे भी समझेगा तो मैं तेरे को प्रूफ कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो गुंथर बोलते हैं देख भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, फुल पोटेंशियल पे जाने वाला हूँ, आज तेरे को बचा लिया लेकिन बैकलैश के अंदर नहीं बचने वाला, ऐसे करके वो धमकाते हैं पैट मैकाफी को। तो ऐसे सेगमेंट खत्म होता है। तो पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा इस मैच में क्या ऐसा कर देगी, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग तो है। यहाँ पर माइकल कोल को भी घुसेड़ रहे हैं बीच में इन लोग, तो जो भी है भाई अच्छा तो लग रहा है पैट मैकाफी। देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू खिचड़ी पकाती है। अब आते हैं हम लोग शो के सीधे मेन इवेंट में, सेथ रॉलिंस वर्सेस जे ऊसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। 7 महीने बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू सेथ रॉलिंस, भाई वर्कहोर्स आदमी है। पॉल हेमन ने गाना भी गा दिया है सेथ रॉलिंस का, भाई बहुत फनी था, साथ में बैल बुद्धि ब्रॉन ब्रेकर भी गा रहा था। इसके बाद भाई इस मैच के अंदर क्या स्पॉट से सबसे पहले सोमोसाइड डाइव जे ऊसो लगा रहे हैं। मैच में कौन डोमिनेट कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, कभी जे ऊसो सेथ रॉलिंस। पॉल हेमन की रिएक्शन इसमें इंटरेस्टिंग थे भाई, वो जो कूद के सुपर किक लगाई जे ऊसो ने, फिर भाई वो जो स्पीयर में से वो पैटिगरी लगाते हैं सेथ रॉलिंस, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिर वो सबमिशन जो गुंथर ने लगाया, स्टॉर्म में किक आउट कर रहे हैं। फिर सबसे पहला हिट जब सैमी ज़ेन यहाँ पर आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तब जे ऊसो ने स्पीयर और सुपर प्लैश दिया है और सेथ रॉलिंस ने उसमें किक आउट किया, लग रहा था तभी मैच खत्म है, लेकिन उसके बाद भी किक आउट किया। नेक्स्ट इसके बाद पॉल हेमन डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर लगाया सैमी ज़ेन को, जे ऊसो को स्पीयर लगाया, सेथ रॉलिंस अपना स्टॉर्म मारते हैं, लेकिन स्टिल किकआउट्स इसके किकआउट नहीं हुआ, सीएम पंग का थीम सॉन्ग प्ले हो गया भाई। सीएम पंग आते हैं जब लग रहा होता है सेथ रॉलिंस जीतने वाले हैं, सीएम पंग आते हैं, सीएम पंग ब्रॉन ब्रेकर को मारते हैं, फिर रिंग में जाके सेथ रॉलिंस को बजाते हैं और इतने में क्या होता है भाई सेथ रॉलिंस कल्टी काट लेते हैं पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर के साथ। रिंग में होते हैं सीएम पंग, सैमी ज़ेन और जे ऊसो, और जो ऐसे मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है जब रिंग में ये तीनों और भाग रहे हैं पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई अब यहाँ से जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि सीएम पंग आ गए हैं, साथ में मिक्स में है सैमी ज़ेन, वहाँ पे हैं ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और जे ऊसो अभी थोड़ा साइड में लगे हुए हैं। तो भाई ये इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है कर दिया भाई। आज की रॉ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी और मेन इवेंट तो भाई मतलब ऐसे मैचेस देखे हुए टाइम हो गया कि भाई इस रॉ के एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि क्या चैंपियनशिप चेंज होने वाली है, लेकिन भाई जे ऊसो अभी भी वर्ल्ड चैंपियन है। बाकी अगर आपको आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।